दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। भावनाएं निर्मल संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सब गुणों के साथ घर में हर एक जागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। बाबा तो कह के थकता जा रहा है ना, इसलिए आज बाबा ने क्या कह दिया, खुद को खुद ही सुधारने का टेंशन दो। दैवी गुण धारण करो, बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते। समझ में आया? बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए, आप सभी यहाँ आते हो, किसके लिए आते हो? सबका अपना अपना लक्ष्य होगा। कोई शिव बाबा से प्यार पाने आता है, कोई शक्ति प्राप्त करने आता है। अगर एक एक से पूछूंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल सब कुछ जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, मन को खुशनुमा बनाने के लिए बाबा से वरदान लेने आते हैं। तो अब लेने आते हैं तो उसके लिए कुछ
तो करना पड़ेगा ना। ये भी आ गई है सुबह सुबह पेपर ले। ये छोड़ो ना नीति बहन को, पेपर ले लो सारे। ये देखो इधर आ गई। हैं? खड़े हो जाओ, फिर गीत बजाओ, सारे रास करो, मैं अकेली क्यों करूं? ये देखो फिर आ गई। इधर कुछ इंतजाम कर इसका। कोई बात नहीं, चलने दो। अच्छा, तो ओवरऑल बाबा हमारे को शक्ति देने आते हैं, वरदान देने आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप में से जो भी, कौन कौन ऐसे बैठे हैं जो सारी उम्र हो गई डॉक्टर के पास नहीं गए है? हमारी क्लास में कोई ऐसे जो सारे उम्र हो गई बचपन से लेके आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? क्यों जाते हैं बताओ भाई, क्यों जाते हैं? शरीर ठीक हो जाए, है ना? अब शरीर ठीक ऐसे तो होगा नहीं, डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन भी लगाएगा। और इंजेक्शन आजकल तो कॉमन हो गया। पहले जमाने में कोई देखता था सफेद कपड़े वाला तो उससे डर के भागते थे कि ये तो सुई लगाएगा, है ना? लेकिन उस सुई के लगे बिना तो ठीक नहीं हो सकते। हो सकते हैं? ग्लूकोज चढ़ाएगा, सुई लगाएगा, तो सुई के बिना तो ठीक हो नहीं सकता कोई। आज के जमाने में तो पहले ही जाते ही वो क्या करेंगे? इंजेक्शन रोक देंगे। इंजेक्शन तो आपको लगेंगे, और वो भी एक नहीं लगते हैं। अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो रोज का डेली का ही होगा, सुबह और शाम। फिर दवाई भी खानी पड़ती है, कड़वी हो या मीठी हो। ठीक होने के लिए दवाई भी खानी पड़ेगी, तुम्हारा मन करे ना करे। नाक बंद करके खाओ, आंख बंद करके खाओ, चूरा करके खाओ, पुड़िया बना के खाओ। क्यों? क्योंकि ठीक होना है। अब यहाँ भी जो आते हो आप सभी तो क्या करने आते हो? आत्मा को रोग लग गए हैं जन्म जन्मांतर के, दुख के, अशांति के, रोग के, शोक के, अनिद्रा के, बेचैनी के, परेशानी के, निराशा के। तो उनको ठीक कैसे करेंगे? बाबा शिक्षा तो देंगे ना। अब कोई उस शिक्षा को कह लिया बाबा ने तो आज ये कह दिया, हमारी दीदियों ने आज हमको ऐसे समझा दिया। वो समझाना नहीं बोलते, आज के समय क्या बोलते? डांट दिया हमको। समझा तो सकते ही नहीं है, इतना समय आ गया नाजुक। अगर किसी बात पे समझाएंगे तो कहेंगे आप भी दवाई खाते हो, हम खाते हैं। अरे भाई, हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, लेकिन हमारे खाने में और तुम्हारे खाने में जमीन आसमान का अंतर है। तुम दवाई खा के पड़ जाते हो, हम दवाई खा के भी सेवा में लगे रहते हैं। सबको दिखाते नहीं है कि हम बहुत बीमार हैं। एक दिन मैंने कोई पढ़ा था मैसेज, एक बंदा हॉस्पिटल में बीमार होके, बीमार नहीं था लेकिन हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को कहता, डॉक्टर जी मुझे क्या करो, एडमिट कर लो। डॉक्टर ने कहा क्यों? कहते बहुत दिन हो गए, मेरे कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया। ना आजकल ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, फिर व्हाट्सएप पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, फिर वो मिलने आते हैं, फिर दिखाते हैं कि देखो हम कितने बीमार हैं। तो बाबा जो हमें शिक्षा देते हैं, या निमित्त हमारी दादियाँ दीदियाँ जो भी हमें शिक्षा देती है, वो क्या करती है? हमें सुधारने के लिए। तो बाबा की बातों का बुरा मत लगाया करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट होता रहता है इधर उधर, टाइम वेस्ट ना हो।
बाबा बता रहे ये संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है तुमको। बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप लोगों ने तो देखा नहीं है ना कि हीरे कैसे बनते हैं। पहाड़ों से पूरा पत्थर की पत्थर लेके आते हैं, फिर उनके टुकड़े करते हैं, फिर उनकी घिसाई होती है, फिर उनकी रगड़ाई होती है, फिर उनकी पालिश होती है, तब जाके आपका जेवर बनता है। और जेवर बनने के लिए भी कितने प्रोसेस से गुजरता है वो आपको क्या मालूम। तो सोचो, बाबा कहते तुम क्या बनने आए हो? यहाँ हीरा बनने आए। अगर ये स्मृति रहे तो तुम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी तुमको, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाबा से योग होगा तो तुम सफल हो जाओगे। इसलिए इधर उधर ताक झांक जो अभी तक करते आए हो ना, छोड़ दो उसको। अगर डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो बाबा से तुमको शक्ति भी मिलेगी, मदद भी मिलेगी, और तुम जीवन में सफल भी हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई तुमको बद्दुआ देंगे या तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करेंगे। उन गुरु आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहीं ये हमको श्राप ना दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी भी डरने की कोई बात ही नहीं। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। बाबा से कौन डरते हैं? आश्रम पर आने में कौन डरते हैं? आज क्लियर कर लो। हमें डर लगता है बहन जी से। कितने वाले कौन कौन बैठे डरने वाले हैं? हमें तो डर लगता है। आज बाबा क्लियर बता रहे हैं, जो खुद चंचल होते हैं, जिनकी एक्टिविटी खुद अच्छी नहीं होती है, वो खुद डरते हैं। वह लौकिक बाप को गुस्सा भी करते हैं। यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते, समझाते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं कि अच्छा है, आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते, बाबा तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो और दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी तो धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी अवगुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, इसलिए उनको मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ना बच्चों को थप्पड़ लगाना बिल्कुल नहीं। कई लोग बहुत गुस्सा करते बच्चों के ऊपर, थप्पड़ मारते पिटाई करते हैं उनको। बाबा कहते बच्चों को मारना नहीं, और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना भी नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। अगर तुम मारोगे तो क्या करेंगे? अभी तो अच्छा लगता है, तुम एक थप्पड़ मारते और वो 2 थप्पड़ मारते तो बड़े खुश होते हैं, और वो आदत उनकी बन जाती थप्पड़ मारने की। जब वो मारते तब फिर भागे फिरते हो ना। चलो बाबा के पास, सब सीधे होके बैठ जाओ, कोई सुस्ती नहीं करे।
बाबा कह रहे थे यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते रहते हैं। अगर तुम बच्चों को मारोगे, तुम डांटोगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, बिचन में हाथ उठाएंगे। बाबा गरीबों की बात करते हैं। साहूकारों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं है। ये तो पढ़ाई है ना, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों से बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है ना, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है। 1250 वर्ष तो कलयुग हुए, एक दिन भी कम जास्ते नहीं हुआ। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तभी तो बाबा को भी आना पड़ा। बाबा कहते मैं ड्रामानुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां ऐसे भागी, कुछ भी लेकर के नहीं आई थी। कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होना था वो हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नून है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा करके लेकर के आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वह बोले विष लो, ये कहें हम अमृत ज्ञान पिया है, विष कैसे दे सकते।
इन पर एक गीत भी है ना, इसको चरित्र कहते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो ऐसी बातें कोई हो नहीं सकती है। ये तो सब ड्रामा में नूड है ना, नाटक में सब होता रहता है, हंसी खुशी आदि। ये दोनों बाप कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, अभी देखो कितने बड़े हो गए। बहुत ऐसे परिवार थे जो गोद में अपने बच्चों को ले आए थे और आज बाबा के घर में वो बाबा का घर संभाल रहे हैं। सुना, बड़ी बड़ी दीदियां भी हो गई हैं। हमारी जयपुर की पूनम दीदी उनमें से एक है। पूरा राजस्थान का उनका अपना एक एरिया है, उसकी वो इंचार्ज। छोटी सी थी, गोद में आई थी, नाज नखरे वाली, इतनी बात मत पूछो। और बड़े बड़े परिवारों की, जिस परिवार की हमारी पूनम दीदी है ना, उनकी माता जी का नाम था निर्मला और शादी हुई थी, बस उसके तुरंत बाद उनको ज्ञान मिल गया। बच्ची का जन्म हुआ बाद में, पहले ही ज्ञान मिल गया। और वो एक ऐसी यज्ञ की माता थी जिसने अपना सर्वस्व बनिया फैमिली से, मारवाड़ी परिवार होते हैं ना, उससे थी, सारा सब कुछ, जितना सोना था सब कुछ स्वाहा कर दिया। यानी बाबा के बच्चों में इतना अंदर ज्ञान सीखा जाता था, भविष्य की नहीं सोचते थे, सब कुछ सफल कर दो। तो आज बाबा ने देखो महलों में बिठा दिया। बाबा ने किसी का रखा थोड़ी। यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ो, यज्ञ में जिसने किया उसको बाबा ने कोई ऐसे गरीब बना के नहीं रखा है। जिसने जो सफल किया उसका यही संगम युग पर रिटर्न दे दिया है। तो बाबा कहते, वो देखो हमारे शर्मा जी है जयपुर के अंदर, कभी आप जाओ, उन्होंने अभी इतना सुंदर बाबा का घर बना, एक नहीं जयपुर के कई आश्रम उन्होंने बना दिए। और जब बाबा उनका काम था, वो जो नहीं होती अंदर बनियान पहनते बाजू वाली, जो बनियान होती है, भाई लोग भी पहनते, बहनें भी पहनती हैं, तो वो बनियान का उनका कारोबार था। बाबा की जितनी सरेंडर बहनें थी, उनको सबको 4 बनियानें साल की मिलती थी उनकी तरफ से। और एक वो ऐसी आत्मा थी जिसका खर्चा बाबा के घर यज्ञ से मिलता था, पूरा सच्चे दिल से अकाउंट बाबा के घर में दे देते, कितना कमाया और कितना खर्च हुआ, फिर बाबा के घर से उनको मिलता था। और आज बाबा के कितने घर बना दिए, बहुत एक्टिव है। कितने साल के हो गए, 100 के ऊपर तो होंगे। तो ना जैसे हमारे गोंदल ऑप्टिकल जी हैं, ऐसी बड़ी एज वाले हैं। और जयपुर का भी पैलेस बना, इतना बड़ा सुंदर आश्रम। तो ना अम्बाला की एक बहन रहती है वहाँ पर, छोटी सी है, देखो उसको जन्मते ही महल मिल गया। उसके बाप ने बनाया था गाँव में एक बाबा का घर, सुना, वहाँ गीता पाठशाला चलती है। बाप ने तो छोटा सा बनाया और बेटी को इतना बड़ा महल मिल गया कि उसको संभालने वाला कोई नहीं। सुना, तो बाबा के घर में देने से कभी किसी का फुटता नहीं है। बहुत आए थे, अभी कितने बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पत्र यहाँ ले आए। फिर जो उनमें से भाग गए, उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। यहाँ भी कईयों के नाम रखे थे, भाग गए तो उनका नाम वही शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहाँ भक्ति होती नहीं है। ये नॉलेज है समझने की, हैवी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता है। और फिर हैवी सेकंड की बात, अल्फ को जान गए तो वे बादशाही तो जरूर मिलनी चाहिए ना। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है ना, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या, तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करेगा। टीचर तो पढ़ाएंगे ना, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर के तुमको पास कर देंगे। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा के और आप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से वर्षा लेते हो इस दादा के द्वारा। त्रिमूर्ति के नाम पर शिव बाबा त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहते हैं, स्थापना कराते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा, बेहद का क्रिएटर तो बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं तो सभी भाई भाई है ना, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता हो गया ना, जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी एडम और इव किसको कहते हैं? ब्रह्मा और सरस्वती को। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया, फिर नया चाहिए। किसको कहा? इस बाबा कहते इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है ना, एक न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बुरी बात है। देखो तो ना, घर में खाना पकता है तो एक को नमक अच्छा लगता है, तो एक को तीखा अच्छा लगता है, तो एक को मीठा अच्छा लगता है ना। घर में जन्म एक ही माता ने दिया, एक शांति वाला होता है, एक क्रोधी होता है, और एक सबके साथ मिलनसार होता है। बच्चे को तो जन्म एक ही माँ ने दिया, तो इसका मतलब आत्मा जो संस्कार पीछे से कर्म करके लेके आई है उसके अनुसार जन्म होता है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते ये भाग्यशाली रथ है, इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, अभी तुम बच्चे समझते हो। फिर अच्छी रीति बच्चे तुमको पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तक जो बाबा ने मुरली सुनाई उसमें बाबा का भिन्न भिन्न तरीके से समझाने का मतलब कि बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो दीदी, ये भी स्कूल है, अगर स्कूल में टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? हाँ सत्यम, ये भी स्कूल है तुम्हारा। कौन कौन समझते हैं ये हमारा स्कूल है? वो हाथ उठाओ। तो स्कूल में अगर टाइम वेस्ट करेंगे, समय पर स्कूल में आएंगे नहीं तो क्या होगा? तुम ना पास हो जाएंगे। आज बाबा ने अल्टीमेटम दे दिया, इशारा दे दिया। आई चलाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत जरूरी काम नहीं होते हैं सवेरे सवेरे। रात को सब प्लानिंग करके सोया जा सकता है। अपने यहाँ संकल्प और सिस्टम में डालना पड़ता है। भ्राता जी कहते थे यहाँ जो डाल दिया है ना उसी का आउटपुट होगा। तुमने यहाँ डाल दिया है वही कर्म तुम्हारी कर्म इंद्रियां करेंगी। बाबा आज अल्टीमेटम दे रहे, इशारा दे रहे हैं। देखो अब मैं आपको बीच में ही बोलती, हमारा पवन भाई है ना, जब से बाबा के घर में ये ड्यूटी मिली, कितने बजे आते हो? 6:25 तक इसका लक्ष्य होता है। कोशिश तो 6 बजे की होनी चाहिए, लेकिन चलो फिर भी थैंक्स बाबा का, थैंक्स इसका कि 6:25 तक आता है। लेकिन सारी उम्र जब से ये बाबा का बच्चा बना ना, कभी टाइम से नहीं आता। तो अंदर है, ताकत तो है ना आने की, लेकिन हम क्या करते हैं? आई चलाई कर लेते हैं। जब से ये बाबा का बच्चा बना है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत मीठा, बहुत बार का टाइम से तो आ जाए, करो फंक्शन हो कुछ भी हो, लेकिन इसने टाइम से नहीं आना है। इसने अपना इधर उधर रस्त गस्त करके ही आना है। तो बाबा ने इसको सेवा भी ऐसी दे दी कि इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर ताकत है, ये कर सकती है आत्मा, फिर भी आई चलाई कर गई ना। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सबके अंदर एनर्जी लेवल पूरा है, हमारे अंदर सबके अंदर क्वालिटी है, लेकिन हम उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको बाबा के घर में यूज नहीं कर पा रहे। सब टाइम से आ सकते हैं। आज बाबा कह रहे स्कूल में टाइम वेस्ट करने से फिर नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना उसको, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ा ही कहेंगे, यह तो सबसे ऊंची लॉटरी है। तो इसमें क्या, सोने में, खाने में, पीने में, हंसने में, बोलने में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया दे अभिमान में ले आती है। तुम्हारा बाबा से डायरेक्ट योग सम्मुख बैठे है ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हो ड्रामा अनुसार। बाबा कहते मैं तुमको जो समझाता हूँ ना उसको अच्छी रीति धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है,
फिर ये प्रायलोप हो जाता है, ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र आदि पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात बाबा ने समझाई है, समझाते रहते हैं। तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये नॉलेज है तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम बनते हो, इससे तुम बनते हो क्या? सोर्स ऑफ इनकम। इससे क्या बनते हो संजा? इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? हाँ सुनील भाई, क्या बनते हो इस पढ़ाई से? तुम इस पढ़ाई से पद्म भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख है। बाबा याद दिलाते तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो ना। राम और रावण का कितना बड़ा वंडरफुल खेल है ये भी फिर होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी बनते हो, सुना? एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ तो मनुष्य हेल्दी बनने के लिए कितना खर्चा करते सचमुच, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक पैसा भी नहीं ना। अगर तुम बाबा के दिल से सेवा करते हो तो तंदुरुस्त हो जाते हो, मन दुरुस्त हो जाता है। और बाबा के घर में धन सफल करते हो तो धनवान भी बन जाते हो। अच्छा एक बात बताओ, जो भी बाबा के घर में आए कोई गरीब बने बाबा के बनने के बाद? हाथ उठाओ। पहले नहीं भी था, लेकिन बाबा का बनने के बाद बाबा ने सबको घर दे दिया। यहाँ जितने बैठे में, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, सब घर वाले हैं। केवल एक सुनीता बैठी है बस, जो किराए के मकान में रहती है। लेकिन सब देखो, सब माला माल है ऐसा कोई? सबकी अपनी बाबा ने एक छोटी कुटिया दे दी है, इसको भी दे देगा थोड़े। तो ये ज्ञान योग नहीं करती है ना, इसलिए बाबा ने इसको अभी तक भरपूर नहीं किया। दिख जाती है कभी ईद का चांद, इसका नाम रखा ईद का चांद। वैसे तीनों बहनों का नाम रखा था मैंने, गंगा जमुना सरस्वती। अब उस लिस्ट में से निकल गए, तभी तो बाबा ने मुरली चलाई। सब एक रस नहीं होते हैं। तीनों बैठी हैं यहाँ पे, सबका नाम तीनों का रखा था मैंने, गंगा जमुना सरस्वती। अब गंगा जमुना सरस्वती तो साथ साथ बहनी चाहिए ना, लेकिन कभी ईद का चांद एक दिख जाती, कभी दूसरी दिख जाती है। सुना, इनका तीनों का नाम मैंने गंगा जमुना सरस्वती रखा था। अच्छा, तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगड़ सर्व को एवर हेल्दी कोई बना ही नहीं सकता है। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण नहीं बने हो तब तक देवता भी नहीं बन सकते हैं। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने नहीं आए तब तक देवता भी नहीं बन सकते हो। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई है, नॉलेज भी सुनाई है, बच्चों को सावधान भी किया है। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, शांति में रहो और बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने। बाबा के घर में आए हो तो चेकिंग करते जाओ, मेरे अंदर पहले कितनी शांति थी तो कितना लेवल बढ़ा है मेरा, पहले कितनी अशांति थी तो शांति का लेवल, सुख का लेवल। पहले मैं बात बात में दुखी होती थी, अब मैं सुखी रहने लग गई हूँ। सुखी हो राजा सुखी प्रजा, क्या गीत में क्या लाइन आती है? सुखी हो राजा सुखी हो रानी, सुखी है प्रजा सारी। अच्छा, तो बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं।
देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करना है। एक दूसरे को मत ताक झांक करो, ये तो कुछ करती नहीं है तो मैं क्यों करूं, वो तो कुछ करता नहीं है तो मैं क्यों करूं। बाबा के घर का फार्मूला क्या है? अपने कर्मों के बल पर तुम्हें सतयुग में जाना है। लिख लो स्लोगन, तो ना जहाँ जहाँ आपकी आई जाती है ना, आप जाती है ना, घर में लगा लो। अपने पुरुषार्थ के बल पर तुम्हें सतयुग में पद और पोजीशन मिलेगा। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सखी सहेली के साथ चलोगे तो उसके साथ वाला अभी निजाबेन जब गई थी ना सोनीपत, तो वहाँ पर इनका एग्जाम हुआ, 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, फिर उन्होंने एग्जाम लिया तो उसमें उन्होंने सबको पेपर को दे दिया, सारा जो भी सिस्टम था। अब सारे बैठे हुए थे वहाँ पर, अब एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे, प्रश्न का उत्तर पूछ रहे थे। तो अब आप सोचो कि सामने वाले का गलत है तो जिसने उसको बताया उसका भी गलत ही होगा ना, तो कितने सारे फेल हो गए, क्योंकि सबको तो पता नहीं था। कोई पास हुए, हमारे एरिया की कुछ बहनें पास हो गई, कोई 100 में से 98 नंबर भी लेके आई, कोई 96 लेके आई, कोई 92 लेके आई, कोई 94 लेकर के आई, है ना। और जब पूछा एक दूसरे से तो जो फेल होगा वो दूसरा भी क्या करेगा, फेल कर देगा। तो बाबा भी ऐसे बताते, बाबा कहते बच्चे तुम एक दूसरे को मत देखो, अगर वो फेल होगा तो तुम भी फेल हो जाओगे, वो दास बनेगा तुम भी दास बन जाओगे, वो दासी बनेगी तुम भी दासी बन जाओगे। लेकिन हाँ नकल करो, अकल बाबा ने दे रखी, ब्रह्मा के कदम पे चलो, करो ना नकल की भी दुनिया में क्या कहते हैं, नकल की भी अकल होनी चाहिए जिसकी नकल करनी, है ना। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हाँ ये कोई नहीं देखेगा कि नीति दीदी 2:30 बजे उठती है, ये कोई नहीं देखेगा, ये देखेंगे नीति दीदी आज क्लास में थोड़ी सी लेट हो गई, हम भी लेट आ जाए तो चलेगा, ये कोई नहीं देखेगा है कि ये दिन रात अगर तबीयत ठीक भी नहीं है तो भी सेवा में लगी रहती है। तुम तो रोज अपना नजला जुकाम लेके आ जाते हो, हैं, कभी छुट्टी मारते हो, कभी कुछ करते हो। क्लास की कभी छुट्टी हुई है बताओ? जो 30 साल पुराने बैठे, 20 साल पुराने बैठे, मेरे समय के साथ बैठे, हाथ उठा के बताओ कि नीति दीदी ने छुट्टी मारी है हंसने खेलने के लिए, मौज करने के लिए, हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा कभी सीरियस हुआ होगा, बहुत ज्यादा शरीर ने जवाब दे दिया होगा, तब कोशिश होती है कि चलो डॉक्टर ने कहा है, ये तो मुझे जब ब्रोंकाइटिस निमोनिया होता तब नहीं मैंने छुट्टी मारी, अब क्या छुट्टी मारूंगी, है ना। अब देखो आप जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल में थे, बोला भाई को पता होगा, आरती तब नहीं पैदा हुई थी जब हमारे पास मोहिनी दीदी आए थे, है ना। उसको क्या किया था, मैं सुबह वो बोतल लगा के गया, मैं तो अपने आप उतार के खींच के भाग करके घर पहुंची, मैं गाड़ी लेके आओ, मुझे लेके जाओ यहाँ से, सुना। मोहिनी दीदी आने वाली, मुन्नी दीदी आने वाली, सारी तैयारी करनी है। और 2 दिन के अंदर सब भाई बहनों ने कितनी अच्छी तैयारी की, कितनी बड़ी टीम थी तब आप थे, हाँ कितने जने थे, 15-16 जने, और सब हाई स्टैंडर्ड के। और जो डॉक्टर आया था वो कौन सा डॉक्टर, जो दादी प्रकाश मणि जी का इलाज करता था, जिसकी 1.5 लाख रुपए की फीस है ना। आते ही कहता पहले तो इसको, मोहिनी दीदी कहते पहले इसको चेक कर। कितने बड़े डॉक्टर से भगवान ने भेज दिया कि देखो बच्ची को जाकर के देखो, चेक करो। ऐसे बाबा मदद करता है। अगर तुम बाबा की तरफ सेवा में तन लगाओगे, मन लगाओगे, धन लगाओगे, तो कोई ना कोई कारण बन जाएगा जहाँ से कोई ना कोई आपको सुविधा मिलेगी, जहाँ पर बाबा को सेवा लेनी है ना इस तन से। तुम क्यों कहते हो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ? तुम कहो ना मैं तो ठीक हूँ, मैं बाबा की सेवा करूंगी। बाबा ने आपके तन से सेवा लेनी होगी तो क्या करेगा, ठीक कर देगा, तो ना। देखो 2 ऑपरेशन हो लिए, यहाँ इलाज हो सकता था, स्टर्लिंग हॉस्पिटल कभी सोच भी नहीं सकती, ये आती थी मेरे पास, दोनों ऑपरेशन में थी कि एक में, दोनों में थी। क्या आलीशान हॉस्पिटल है ना, कोई एंटर भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ इलाज करा सकती थी, किसने कराया, तन बाबा को चाहिए ना, तो बाबा ने करा दिया है ना, कराने वाला वो बैठा है ना। इतना समर्पण भाव होगा तो बाबा तुम्हारे तन से सेवा ले लेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को
महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान देते रहो। ज्ञान कितना श्रेष्ठ खजाना है, आप बच्चों के पास उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और ही भरना है। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज ना। मातेश्वरी जी के महावाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। इतने 350 परिवार कैसे दौड़ दौड़ करके आए, कैसे समर्पण हुए। अभी दुनिया में मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए ना कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। ये कोई हठयोग और कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज राजयोग कर्म योग जरूर संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए हैं जीते जी, देह सही देह के सभी कर्म इंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना तो जरूर है ना। परमात्मा आए, कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा पतित और काली बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितना पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है, तो ना तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। कब? जितनी तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। अब यह भी संन्यास तब होता है जब पहले कुछ अच्छी चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है ना, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में तो नहीं जा सकता। तो यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। क्या समझा? कान खुले हैं सबके? किस किस के खुले हाथ उठाओ। कहीं समझ लेते बेचारियां, तो मोंगे बेचारे, हम क्यों बेचारे? तो 3 बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा तो एक ही बाप है, हमारे तो 3 बाप है। बाबा कहते हैं तो यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों की दुनिया भी लोग अब पहचानते नहीं है, ये घर वापस जाएं। परंतु इन्हों को क्या प्राप्त किया? जो उस मायावी धर्म पदार्थ अर्थात सर्व संन्यास किया है, तो जरूर उनसे उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है। तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार के यहाँ आए हैं ना। जैसे राजा गोपी चंद ने अपना मीरा ने रानी बने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। ये है ईश्वरीय अति इंद्रिय सुख, जिसके आगे वो दुनिया में पदार्थ तुच्छ है। उनको ये पता है कि ये मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा को जानना, सब कुछ उनको अर्पण कर देना। अगर तुम जान गए हो तो तुम अपने पास कुछ नहीं रखोगे, सब कुछ अर्पण कर दोगे, सब कुछ अर्पण कर देना। फिर वो जो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है, तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर के इस संगम युग पर पूर्ण करता है। सुन रही है शोभा रानी? क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में कौन कौन जानता है? सुनो ध्यान से। हम जानते हैं ना, अपन जानते हैं विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब कुछ भस्मीभूत हो जाना है।
तो क्यों ना परमात्मा के अर्थ हम सफल कर दें। अब ये बाबा मांग रहा है, मम्मा मांग रही है, समझा रही है, क्योंकि हम कोई सन्यासियों के मुआफिक ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश हो जाना है तो हम लेकर के भी क्या करेंगे। हमको कोई सन्यासियों के माफिक, मंडलेश्वर के माफिक या महल बना करके तो नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये गुप्त राज है। सुना, प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे। आज बाबा का इतना बड़ा सुंदर विशाल घर बनाया है, लोग आके इसको महल का टाइटल देते हैं, लेकिन किसके लिए? सेवा अर्थ। सेवा के लिए हमें कितने हॉल में भागना पड़ता था, कभी देवी मंदिर भाग रहे हैं, कभी कम्युनिटी सेंटर भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, और फिर अनाउंसमेंट क्या होती थी? फ्री में दिया है। और जब फ्री में दिया है फिर बाद में पैसा बिल आ जाता था हाथ में 5,000, 6,000, 10,000 का। किस चीज का? ये नौकर का है, ये बिजली का है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो फ्री क्या दिया? फ्री क्या दिया? पूछो जरा, है ना? तो बाबा ने हमें दिया, तो ये क्या है? ये तो सेवा अर्थ है। महामंडलेश्वरों की तरह नहीं है कि हम अपना बना के बैठ गए, राजगद्दी लेके बैठ गए। सबको अधिकार है। अब इतना बड़ा बाबा का घर माउंट आबू बना है, आप देखो कितने लोग आ रहे, एक दिन भी खाली नहीं। कल परसों किसी का मेरे पास फोन आया, दीदी फलाना है ना माउंट आबू जाना चाहता है, वो अहमदाबाद गया है, वो वहीं से जाना चाहता है। मैं नॉट अलाउड, साफ स्ट्रिक्टली मना किया है उन्होंने, ऐसे किसी को भेजना नहीं है, यहाँ पर रूम खाली नहीं होता है, जगह ही नहीं। आप लोगों का भी तो कितना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। याद है ना पिछले दिनों 2 बंदों को लेके जाना था, नॉट अलाउड आ गया। दिक्कत आ जाती है आजकल, नहीं लेके आ सकते हो, बाहर होटल में रहना है तो ले आओ, सीधा लिख के भेजते हैं आज, है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं? ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये बहुत गुप्त राज है। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। सहन करेंगे, जितना तुम सहन करेंगे उतना अंत में तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर के पुरुषार्थ करो, समझा? अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा। खुश नसीब उसे कहा जाता है जिसके जीवन में मुख्य प्राप्ति, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता की हो। ये 5 प्राप्तियां आप बच्चों को है। आपका अविनाशी बाप के साथ संबंध संपर्क है, सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त है, और अविनाशी संपत्ति से भी तुम भरपूर हो। सफलता आपका जन्म सिद्ध, कपिल भाई, सफलता आपका जन्म सिद्ध, जो कलम पहले हुआ है वो होके रहेगा, सुना? तो इस खुश नसीबी के नशे में रहो, समझा? ओम शांति। चलो पहले वरदान ले लो।